गुरु भक्ति। संतों के वचन की मिलान जो वेद मत से करते हैं तो ये उनकी नादानी है, क्योंकि संतों की बानी पराबानी है। इसका घाट पार ब्रह्म से भी ऊंचा है। जिस घाट से ये वचन फरमाए जाते हैं, तो वेदों से इस बानी का मिलान हो ही नहीं सकता। गुरु तो हर घाट का होता है, हर घाट का गुरु होता है। हमें कौन सा गुरु चाहिए या हमें कौन सा घाट चाहिए, उसी घाट के गुरु की गुरमुखता से हमें वो घाट हासिल होता है। किसी को प्रकृति पे नियंत्रण चाहिए तो प्रकृति की पूजा करता है। किसी को अपने अंदर विशेष गुण पैदा करने हैं तो त्रिगुणात्मक सत्ता राजस तामस सात्विक की पूजा करता है। किसी को ज्ञान की अभिलाषा है, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। और जिस विधि के विधान से बाहर निकलना चाहता है, वो संत शरण में आता है। तो हर घाट पे गुरु है। हमें जिस घाट को पाना चाहते हैं, उस घाट के गुरु के शरणागत होके और सच्ची भक्ति करके उस गुरु की वो घाट हमें हासिल हो सकता है। और जिसकी आशा इस 84 के पुनर्जन्म चक्र से छूटने की है, वो इस विधि और विधि के विधान से ऊपर का घाट चुनता है। पर कोई भी घाट बिना सच्ची और पूरी गुरमुखता के हासिल नहीं हो सकता, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का। सो गुरुमुख वही जो हमेशा गुरु के हुक्म में व्यवहार करता है और कभी भी गुरु के हुक्म से बाहर नहीं जाता, और गुरु से बड़ा उसके लिए कोई नहीं होता। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जो हर प्रकट पूज्य से बड़ा है, वही सतगुरु। जो प्रकट है और पूज्य है, वो नश्वर है। क्योंकि जो प्रकट है वो कभी तो प्रकट हुआ होगा, और प्रकट हुआ है तो उसका अंत भी होगा। तो ये जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। तो जो सद्गुरु है, जो सत्य है, वही सनातन है। ना तो ये जगत सनातन है, न इस जगत का विधाता सनातन है। दोनों ही नाशमान है और ब्रह्म के जागृत और शय्या काल में पैदा होते और मरते रहते हैं। जैसे हम पैदा होते और मरते हैं। तो अगर इस जन्म और मन के चक्र से बाहर जाना है तो इस विधि के विधान से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए जो सद्गुरु हैं वो हर प्रकट पूज्य से बढ़कर और बड़े हैं। तो शास्त्र भी हमसे यही कहते हैं
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी हरि, हरि यानी हमारे कष्टों को हरने वाला जगदीश्वर, परमेश्वर, महेश्वर, परम आत्मा, जिस भी नाम से पुकार लो। तो गुरु अगर ना होता तो कौन बताता कि कोई तेरा हरि भी है। गोविंद से कौन मिलाता। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गुरु की महिमा तो हर प्रकट पूज्य से और सबसे बढ़कर है। हरि से भी बड़ा गुरु। सुशास्त्र कहते हैं, गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कोई देव और देवता भी गुरु का बराबरी नहीं कर सकता। ज्ञान तो सद्गुरु शरण से ही मिलेगा। जगत ज्ञान जगत गुरुओं से मिलेगा। जो जगत गुरु हैं वो जगत का ज्ञान देंगे, इसी जगत में फंसने और फंसाने का ज्ञान देंगे। स्वर्ग नरक का लालच और मोक्ष का झूठा बाजा पकड़ाएंगे, बजाते रहो। तो जगत गुरु का मतलब नश्वर गुरु, क्योंकि जगत ही नाशमान है। तो जगत गुरु कैसे अमरता का मंत्र दे देगा। तो जगत गुरु मतलब नाशमान गुरु। सद्गुरु जो सत्य पथ पर ले आए। सत्य ही सनातन है। तो सद्गुरु ही सनातन है। ये धार जो आन समाती है, तब एक गुरुमुख गुरु पद पर आसीन होता है, वो धार सनातन है। तो सनातन धार से जुड़ना ही सत्य मत राधा स्वामी है, जिसका आधार वक्त का सद्गुरु है। पिछले हरचंद पहुँचे हुए और पूरे थे, पर अब उनकी धारणा से जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए राधा स्वामी मत जिंदा मत है, जिसमें वक्त के जीते जागते गुरु की महिमा है। और पिछलों की टेक पकड़कर जो बैठ गए कि मैं तो बस हजूर महाराज को जानता हूँ, मेरे परदादा जी का उनसे उपदेश हुआ था, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए तो हजूर ही हैं, मेरे लिए तो महाराज ही महाराज हैं, और किसी बाबूजी महाराज को मैं नहीं जानता, मैं तो बस बाबूजी महाराज को जानता हूँ, मैं नहीं जानता पहले कौन हो चुके हैं। अगर बाबूजी महाराज मालिक की दया मेहर और मौज से आज हमारे बीच में होते, तो बाबूजी महाराज वक्त के सच्चे और पूरे संत सद्गुरु वक्त ही होते। पर अब वो हमारे बीच नहीं है। तो महिमा वक्त के संत सद्गुरु की है, पिछलों की नहीं। पिछलों की टेक का मतलब है कि हम जिंदा नहीं, मुर्दा मत के अनुयायी हैं। हमारा मत मुर्दा हो गया, हम मुर्दों की पूजा कर रहे हैं। तो मुर्दों की पूजा से मत मुर्दा हो जाता है, जबकि राधा स्वामी मत ही एकमात्र जिंदा मत है, जो वक्त के सद्गुरु में मालिक का स्वरूप देखता है और उनकी महिमा करता है। बाकी संसार का हर धर्म मुर्दा मत है, जो हो चुके पिछलों की टेक पकड़कर बैठा रहता है। न राम रहे न कृष्ण।
न परशुराम रहे, पर न वामन अवतार रहा, न मत्स्य अवतार रहा, न कश्यप अवतार रहा, लेकिन पूज रहे हैं। तो इस तरह से संसार का हर मत मुर्दा मत है, मात्र एक राधा स्वामी मत ही जिंदा मत है। ये निर्णय हमें करना है कि हमें जिंदा होना है या हमें मरे हुए की ढेर में समा जाना है। पर पिछलों के टेक का अहंकार कलयुग में कुल जीवों के भीतर ऐसा गहरा अंतर में धंसा हुआ है कि आंख खोलने ही नहीं देता, अंधेरे में ही मगन और मस्त हैं। बस हमें तो सब मिल गया, अंधेरे में ही ऊँघ रहे हैं। तो ये अहंकार का मैल है कि जो हमें मिल गया इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। इसी कारण वो जहाँ हैं, जिस हाल में, जिस घाट पर पड़े हैं, वहीं पड़े हैं। आगे बढ़ने का द्वार उन्होंने अपने हाथों से अहंकार का ताला डाल के बंद कर दिया। तो अहंकार की मैल कुल जीवों के अंतर में गहरे तक जमा है। जब तक ये मैल दूर ना हो तब तक जीव से परमार्थ नहीं बन सकता। स्वार्थ तो बनेगा, खूब पूजा करेगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये काम हो गया तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया भंडारा कराऊंगा। मनौतियाँ मान रहा है, मनौतियाँ यानी मन की वो चुनौतियाँ जिसे वो पूरा नहीं कर सकता, उसे पत्थर और पानी के आगे सर पटक के मांगता फिरता है, मनौती मांगता है। यानी मन की वो चुनौती ही मनौती है जो हमसे पूरी नहीं हो सकती और हमारा स्वार्थ उसके बिना हमें जीने नहीं देता। इसलिए हम इन मुर्दों की नगरी में मुर्दा बन जाते। सो जब तक ये मैल दूर ना हो तब तक जीव से परमार्थ यानी परम अर्थ, परमार्थ, इससे बड़ा कोई अर्थ ही नहीं है जीवन का। मनुष्य जन्म रूप में जन्म लेने का अर्थ ही परमार्थ है, क्योंकि मनुष्य जून ही सब जूनों में सबसे उत्तम जून है। मनुष्य जून में ही परमार्थ जीव से बन सकता है। जो जीव की जून बदल गई तो परमार्थ बन नहीं सकता। और परमार्थ यही है कि परम के अर्थ को जानना। परम के अर्थ को जानना ही परमार्थ है, और उस परम के अर्थ को जानने के लिए की गई हर कार्रवाई परमार्थी करनी कहलाती है। फिर चाहे वो सत्संग हो, चाहे सुमरन हो, चाहे भजन, ये सब परमार्थी करनी कहलाती है, जो हमें उस परम अर्थ की ओर प्रेरित करती है और एक दिन पहुंचा देती है। सो जिनके मन में पिछलों की टेक और अहंकार का ताला लगा है, उनके वास्ते परमार्थ बंद है। फिर ये मैल से बाहरी कार्रवाई और उपासना से नहीं जा सकता। बाहरी कार्रवाइयों से सत्संग में बैठना, समय देना, साध संगत की सेवा के काम कर लेना, बाहरी तौर से सद्गुरु की हाजिरी बजा लेना,
उपासना करना, सम्मुख बैठना, नैन और माथा घूरते रहना, क्यों नहीं मालूम, क्या लाभ मिलेगा नहीं मालूम, बस बाहरी कार्रवाइयों में लगे रहना। तो इस तरह से बाहरी कार्रवाई और सम्मुख बैठकर उपासना, इससे ये अंतर का मैल कभी दूर नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा और अहंकार बढ़ेगा। मैंने ये किया, मैं हर सत्संग में जाता हूँ, मैं भंडारे पे जाता हूँ, मैंने ये कर लिया, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सारे वचन सुनता हूँ। अहंकार, मैं बकरे की तरह मैं अहंकार में डूबता चला जा रहा है। तो बाहरी कार्रवाइयाँ करने या उपासना से अहंकार का मैल कभी दूर नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। लोगों की एक धारणा है कि सत्संग सुनने से कर्म कटते हैं। ये धारणा उनकी बिल्कुल गलत और धोखा है। सिर्फ सत्संग सुनने से कभी भी कर्म नहीं कटते, बल्कि चढ़ जाते हैं। सत्संग सुना और उस पर अमल नहीं किया तो सत्संग का कर्म चढ़ गया, और सत्संग में वचन को सुना और समझकर उस पर अमल किया तो कर्म कट गया। हम सुनते तो हैं, अमल नहीं करते। इस तरह से हर बार सत्संग में कर्म कमाकर चले आते हैं और कर्म बढ़ते जाते हैं, और तब तक ये सत्संग के कर्म ना कटेंगे जब तक सत्संग की कार्रवाई ना की जाए, यानी वचन पर अमल ना किया जाए, तब तक ये वचन कभी नहीं कटेंगे। तो ये करनी का मत है, कथा कहानी सुनने सुनाने का ये मत नहीं है। बाहरी कार्रवाई और उपासना से तो ये अहंकार का मैल कभी ना कटेगा। इसके लिए जरूरी है कि अंतर में आराधना की जाए। आराधना, ये सुनने सुनाने बाहरी कार्रवाइयाँ करने से अहंकार का मैल बढ़ जाता है, क्योंकि कर्मों का बोझ बढ़ जाता है। जितना कर्म बढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ेगा, जितना कर्म कटेगा उतना अहंकार का मैल कटेगा। अहंकार का मैल हम नहीं काट सकते, तो बेहतर है कि कर्म काटें, क्योंकि अगर कुछ भी है, जर्रा और जरा सा भी है, वही अहंकार है। अति आत्मविश्वास भी अहंकार है, और बहुत भयानक और बड़ा अहंकार है अति आत्मविश्वास, जो रावण में था। रावण का अहंकार अति आत्मविश्वास ही तो था, कि कैलाश से शिव को कंधे पर उठाए चले आ रहे हैं, सारे देवी देवताओं को बंदी बना के रखा हुआ है। शनि पावदान की तरह अपने सिंहासन के आगे रखा है, जिसमें पैर रख के बैठता है। अति आत्मविश्वास ही अहंकार है, भयानक। अगर वो अति आत्मविश्वास है, और अगर आत्मविश्वास है तो वो अहंकार है।
अपने आप पे यकीन है, मालिक पर नहीं। मैं ही मालिक। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी सारे संसार में गाना गाते हुए फिरते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यही उनका नारा है। मैंने ब्रह्म को पा लिया, मैं ब्रह्म के संग एक हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहा। तो वो क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इससे बड़ा कोई अहंकार जगत में हो सकता है? इसी अहम ब्रह्मास्मि का नतीजा है कि उन्हें मोक्ष नाम का घोर नरक प्राप्त होता है। इन ब्रह्मज्ञानियों को मोक्ष नाम का घोर नरक प्राप्त होता है। यहाँ एक प्रश्न संगत में उठ सकता है कि मोक्ष घोर नरक कैसे हुआ? तो वो बाद में आराम से पूछ सकता है। 3 युग तो हम मोक्ष के लिए पीछे भागते रहे। सारे धर्मशास्त्र हमें मोक्ष का ज्ञान देते हैं। कोई मोक्ष कहता है, कोई निर्वाण कहता है, कोई निजात कहता है, कोई सॉल्वेशन कहता है। तो क्या हम घोर नरक के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि यही विधि का विधान है कि अगर तुम उस नरक में जाकर ना पड़े, जो अंतिम और सबसे भयानक और बड़ा बंदी खाना है, अगर उसमें ना फंसे, फिर तो काल और माया की हद से बाहर हो जाओगे। फिर तो काल और माया की हद से बाहर हो जाओगे। ये जन्म मरण 84 खान 4 जन्म और मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। और ये विधि का विधान नहीं है। विधि का विधान कर्म और कर्म फल पे आधारित है, उस पे चलता है। अगर कर्म नहीं करोगे, निष्कर्म हो जाओगे, काल और माया की हद से बाहर निकल जाओगे, तो ये काल और माया की तो दुकान पे ताले लग जाएंगे, उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। सो ये अहंकार का मैल बाहरी कार्रवाई और उपासना से कभी दूर नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा, जब तक कि वचन पर अमल ना किया जाए। और अमल आराधना को कहते हैं। वचन पर अमल है का नाम ही आराधना है। जो वचन पर अमल कर रहा है वही आराधना कर रहा है, क्योंकि वो आराधन कर रहा है। वो वचन को पर अमल कर रहा है, उसे अपने जीवन का अंग बना रहा है, और उसकी रहनी सहनी करनी, सोच समझ, उसका विश्वास, उसका प्रेम प्रीत प्रतीत, उसका संग साथ सानिध्य, सब आराधन बन जाता है। क्योंकि वो जो भी सोचता है, करता है, कहता है, वो अपने गुरु के वचन पर अमल करता है, उससे बाहर नहीं जाता। इसको आराधना कहा गया। सो जो बाहरी कार्रवाई और उपासना हाजिरी बजाने में लगे हैं, उनके कर्म बढ़ रहे हैं, अहंकार का मैल बढ़ रहा है। जब तक वो आराधना ना करें, उनका ये बोझा कभी नहीं कटता। इसलिए कहा कि सत्संग सिर्फ सुनने से कर्म कटता नहीं, बढ़ता है। सुना है तो मनन भी करो, मनन किया है तो अमल भी करो। यही आराधना है। आराधन, आराधन का मतलब है अंतर में धारण करना। जब वचन को अंतर में धारण कर लिया,
यही आराधन है, और धारण करके उस पर अमल करना ये आराधना। तो आराधना मुख्य है। बाहरी कार्रवाइयों से अंतर में ज़रा भी लाभ नहीं मिलेगा अगर हमने सिर्फ बाहरी कार्रवाइयों को ही मुख्य समझकर उसमें लग गए तो हम टेकी बन जाएंगे, जिंदा मत छोड़ के मुर्दों में शामिल हो जाएंगे और मुर्दों की ही पूजा करने लगे। तो जिस घाट की पूजा करोगे, मुर्दों की पूजा करोगे तो मुर्दा हो जाओगे, जिंदों की पूजा करोगे तो जी उठोगे और मृत्यु को जीत लो। तो बाहरी कार्रवाई, उपासना और आराधना तभी सफल हैं जब सत्संग के वचन पर मनन और चिंतन किया, तभी बाहरी कार्रवाई सफल है, वरना सत्संग भी बाहरी कार्रवाई में ही शामिल है। जब तक उस वचन को अंतर में मथोगे नहीं, वो बाहरी कार्रवाई है। अंतर में वचन को मथना, यही उपासना है। सदगुरु के सामने जाकर बैठ के नैन और माथा घूरना ये उपासना नहीं है। ये संसारी धर्मों मतों की उपासना है। ओ गुरु जी के दर्शन कराए, ओ दूर से देख लिया, निहाल हो गए, पागल हो गए, रो रहे हैं, ये सब दिमागी फितूर है। सीधे बोलो तो मानसिक रोग है। ट्रक में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, बस में, बैलगाड़ी में भागे जा रहे हैं, वहाँ सदगुरु आ रहे हैं, हजारों की भीड़ लगी है, पीछे से कूद रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं और दर्शन हो गए। इतना ड्रामा किस लिए? कि वो एक दर्शन हो गया। ये उपासना नहीं है, ये दिमाग का खालीपन। उपासना सदगुरु के सामने पागलों की तरह के भगुआ बन के बैठे हुए, ये उपासना नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। उपासना का अर्थ है सदगुरु शब्द स्वरूप हैं। ये धारणा अगर नहीं है तो सदगुरु के सामने भी जाने की जरूरत नहीं है, समय खराब हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। सदगुरु शब्द स्वरूप हैं, इस बात को अच्छी तरीके से समझकर जब सदगुरु के वचनों को हम सुनेंगे, एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक, तो वचन हम में समा जाएगा और शब्द हम में समा जाएगा। इसी को बीजा पढ़ना कहा गया। ऐसे पढ़ता है बीजा। कोई परमार्थ का बीज नहीं मुंह में डाल देते, वचन को सुनकर धारण करने से ही बीजा पड़ता है। तो अंतर में अपने को वचन के सम्मुख रखकर उस पर एकाग्रचित होना और मनन व चिंतन करना ही उपासना है। ये अर्थ है उपासना। अगर वचन को
अपने भीतर सम्मुख ना रखा, क्योंकि सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। वही शब्द जब कंठ में वाणी और जबान पर वचन बन के प्रकट होता है, तो सद्गुरु का वचन ही सद्गुरु का स्वरूप है, और सद्गुरु का स्वरूप ही शब्द है। सद्गुरु के वचन ही शब्द हैं, और उन्हीं शब्दों को धारण करना, अपने अंदर शब्द का बीज पड़ना है। इस तरह उपासना का अर्थ सामने बैठ जाना नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, सम्मुख बैठना। पर संतों का मत जो कि सूरत और शब्द पे आधारित है, इसलिए देह स्वरूप की तभी तक महिमा है जब तक उस देह में धार प्रकट कार्रवाई कर रही है। उसके बाद उस देह की कोई महिमा नहीं। महिमा वक्त के सद्गुरु की, जिसमें वो धार समा गई और अब कार्रवाई करती है। सो इस तरह से अंतर में शब्द के सम्मुख बैठना और एकाग्रचित्त होकर उसमें मनन व चिंतन ही उसकी पूजा है, और इसी को उपासना कहा गया है। सो जब तक उपासना ना होगी, आराधना हो नहीं सकती। जब तक कि मनन और चिंतन द्वारा उस वचन का सार समझ में ना आए, तो अंतर में धारण क्या करोगे? उस सार को ही तो धारण करोगे जो मनन और चिंतन से निकला। सो बाहरी कार्रवाई हमें अंतर की ओर प्रेरित करती है। वचन पर मनन हमारे अंदर बीजा डालता है और शब्द समाता है। आराधन हमारा कायाकल्प कर देता है। आराधन हमारा कायाकल्प कर देता है। रहनी सहनी करनी सब बदल जाता है। तो ज़रूरी है कि अंतर में आराधना की जाए, और इस उपासना और आराधना की विधि और भेद सिवाय वक्त के सद्गुरु पूरे के और कोई भी हमें प्रदान नहीं कर सकता। जो अंतर में है वो अंतर का हाल बताएगा, जो जगत में है वो पत्थर पानी और मूर्तियों के आगे उपासना और आराधना कराएगा। इस वास्ते हर परमार्थी जीव को चाहिए कि पहले अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करे, तभी सच्चे परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और काज पूरा हो सकता है। इस जगत में जीव के सब बैरी हैं, सब कहा तो सब, कोई अपना नहीं, सब बैरी हैं। मित्र तो कोई भी नहीं है। जीव का अपना मन भी, जीव का अपना मन जिसका गुलाम है, जो 3 गुणों से मिलकर बना है, वो भी इस जीव को ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को ताड़ती है कि कब दांव लगे और काम तमाम। फिर जो जीव पूरी तरह से काल के बस में हैं और उसी के हुक्म के ताबे हैं, यानी पूरी तरह से मन के कहने पर ही चलते हैं और किसी की भी बात या सलाह नहीं मानते, तब भी
काल तो उन्हें दुख ही देता है, जो काल का ही हुक्म मानते हैं, अंत में काल उन्हें भी दुख ही देता है। तो देखा और पाया कि जगत में हर जीव दुखी और लाचार ही है। यही मृत्यु का कष्ट, काल किसी को भी इससे छूट नहीं देता और अंततः हर जीव को इस कष्ट में डालता ही है। यही जीवन और मृत्यु और कर्म फल विधि का विधान है। पर जो जीव सद्गुरु के प्यारे हैं, जो जीव सद्गुरु के प्यारे हैं, जिन पर सद्गुरु की मेहर की दृष्टि है, जो सद्गुरु के अनुकूल हैं, जो सच्चे शरणागत हैं, जो सद्गुरु के प्यारे हैं, उनके ऊपर सदा सद्गुरु की दया का हाथ बना ही रहता है। तो काल भी उन्हें छूने से डरता है, बल्कि जगत में उनका सहायक ही बनकर रहता है। इस वास्ते सबको चाहिए कि अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करें और जैसे बन सके उनकी शरण में बने रहें। तो बाहरी और भीतरी दोनों ही घाटों पर जीव की संभाल होती रहेगी। बाहरी और भीतरी दोनों ही घाटों पर। आम सत्संग जारी फरमाने की कार्रवाई, यानी आम तौर पर सबके वास्ते एक सुर में सत्संग जारी फरमाने की कार्रवाई ऐसी है कि जब भी जारी होता है तो बहुतों की भीड़ जमा हो जाती है, बहुत भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि पराबानी हर की अंतर आत्मा को खींच लेती है। तो बहुत भीड़ जमा हो जाती है, पर उनमें से, उस भीड़ में से कुछ ही परमार्थ के सच्चे खोजी होते हैं। बाकी तो जांचने परखने और तमाशा देखने वाले ही अधिक होते हैं। जो सच्चे खोजी हैं वो तो बहुत थोड़े होते हैं और बाकी उनके पीछे कम से कम तर होते चले जाते हैं। फिर कुछ तो बिल्कुल ही पूरी तरह से अयोग्य होते हैं, जो सिर्फ तमाशा देखने की गरज से भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इनका परमार्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। सिर्फ जानकारी पाने और परखने की गरज से सत्संग में चले आते हैं। इसमें से जो निर्मल चाहना परमार्थ की रखते हैं, उन्हें तो सद्गुरु पहले ही छांट लेते हैं और बाकी को भविष्य की उम्मीदवारी में रख लेते हैं कि जब तक सत्संग में बना रहेगा मन की उग्रता शांत बनी रहेगी। सो जो भाग्यवान अधिकारी
परमार्थ के हैं वही सत्संग में ठहर पाते हैं और जिनसे सद्गुरु के वचनों की झटक, तपिश और तीखापन बर्दाश्त नहीं हो पाती, वे अपने आप ही छिटक कर दूर हो जाते हैं। क्योंकि वे सच्ची और निर्मल चाह परमार्थ की नहीं रखते हैं, तो सद्गुरु भी उन पर कभी जोर नहीं देते। ये जबरदस्ती का मत नहीं है। जब उनका वक्त मुनासिब आएगा अपने आप खिंच जाएंगे। धीरे धीरे जगत में ठोकर खा के जब उनका अहंकार टूटेगा तो शरण तलाश करने लगे। तो सद्गुरु भी उन पर कभी जोर नहीं देते और भविष्य में मौज के आसरे छोड़ देते हैं। पर किसी भी जतन से अहंकार की मैल का कटना जरूरी है। मानेंगे कोई हंस वचन से, और जो ना मानेंगे उनका तो मैल पत्थर पे पटक पटक के छुड़ाया जाएगा। तब झटक बर्दाश्त नहीं होगी। सो बेहतर है कि शरण लो तो सच्ची, शरण लो तो सच्ची, वरना ना लो। हाल बड़ा बुरा होता है। जीव न घट का रह पाता है न घाट का। मंजिल तक पहुंच नहीं पाता और संसार बैरी हर जीव का है। कहीं से कवच सहायता संभाल नहीं मिल पाती, तो न घर का रहता है न घाट का, न घट भीतर पहुंच पाता है न घाट तक। जीवन व्यथा और फिजूल की बातों में, बुद्धि के अहंकार में गुजार देता है। अंततः वही 4 खान 84 का जन्म मरण चक्र और घुन की तरह चक्की में पिसता रहता है। एकमात्र सहारा जीव का सद्गुरु भक्त हैं, जिनकी वजह से मत जिंदा है, वरना मुर्दों की टेक तो सारी दुनिया सदियों से लेती चली आ रही है और मुर्दों की खान में समाये जा रही है। मुर्दों की खान बोला तो इसलिए बोला कि बार बार जन्म लेके मृत्यु के घाट पर पहुंच जाती है। हर जन्म का अंत शमशान में ही होता है, इसलिए कहा मुर्दों की खान में समा जाता है। सो निर्णय जीव को स्वयं करना है कि वो क्या चाहता है। अगर संसार का सुख अपनी ओर बुलाता है तो बेहतर है कि एक बेहतरीन संसारी बने। अगर संसार का सुख लुभाता है तो बेहतर है कि एक बेहतरीन संसारी बनो कि संसार तुम्हारी मिसाल दे। और अगर अभिलाषा निज घर वापस जाने की है, अपने कुटुंबियों, अपने वंशियों और अपने पिता की गोद में समाने की है,
तो जीवन के परम अर्थ को जानना, पहचानना और मानना आवश्यक है। यही सत्संग, सुमिरन और भजन कहा गया। पर ये विद्या, बुद्धि, अक्लमंदी, अकल, अहंकार की जड़ बड़े बड़े ज्ञानी, जोगी, महात्मा पिल रहे सब मन की घानी। सब मन की घानी, घानी उसको कहते हैं ना जिसमें से बीज का तेल निकाला जाता है, उसको घानी कहते हैं। तो ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। ये सब अपने मन की कामनाओं, लालसाओं, वासनाओं में पिस रहे, वरना पराशर हिरण ना बन जाते। ब्रह्मज्ञानी महर्षि पराशर, वेद व्यास के पिता, हिरण की जून में ना गिरते और एक केवट मछुआरे की कन्या के आगे समर्पित ना हो। ब्रह्म को छोड़ कामनाओं वश एक मत्स्य कन्या के समर्पण से ही मनुष्य जून भी गंवा बैठे और उनका ध्यान जगत में, हिरण में जाके फंसा, न कि ब्रह्म में। सो ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। उदाहरण बहुत हैं, बहुत उदाहरण से हमारे पुराण भरे पड़े हैं। नारद, श्रृंगी, खुद महादेव जब इस मन की घानी में पिसने से ना बचे तो जीव की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसका भी तेल निकाल ही जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत जब कोई नहीं समझता है सही बात और अपनी जिद और सनक में उल्टे काम करता है, तो लोग यही कहते हैं, भाई इसे समझाने का कोई फायदा नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका विनाश निश्चित है, इसीलिए इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, भ्रष्ट हो गई। ये वाक्य कब और क्यों कहा गया, क्या पता है आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका पूरा श्लोक इस प्रकार है, न निर्मते न दृश्यते, न बनाया जा सकता है न ही कभी देखा गया है। ना तो बनाया जा सकता है, न निर्मते न दृश्यते, न कभी देखा गया है, न श्रूयन्ते न ही कभी सुना कि स्वर्णमयी कुरंगी, कि सोने का भी हिरण होता है। न बनाया जा सकता है, न देखा है, न ही कभी सुना है कि सोने का भी हिरण हो सकता है। स्वर्णमयी कुरंगी, कुरंगी हिरण को कहते हैं। तदापि,
तदापि तृष्णा लालच, तदापि तृष्णा रघुनंदनस्य, रघुनंदन की, तब भी तृष्णा लालच रघुनंदन का, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश होना था रघुनंदन का, इसलिए बुद्धि विपरीत हो गई। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि रघुनंदन के लालच से ही श्लोक बना है। अगर सोने के हिरन के पीछे ना भागते, उसको मारकर उसकी खाल नोचने के लिए, क्योंकि बीवी को खुश करना था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, न बना, न देखा, न सुना, फिर भी दौड़ पड़े, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परिणाम, रावण सीता को हर ले गया, जंगल जंगल भटकते फिरे। भालू बंदरों और आदिवासियों की फौज जमा करी किसी तरह, वो भी धोखे से बाली को मारने के बाद। उस फौज के लिए भी सुग्रीव को राजा बनाना जरूरी था, और राजा बनने के लालच में सुग्रीव को राम का साथ देना जरूरी था। तो निर्दोष बाली की हत्या कर दी, वो भी पेड़ों के पीछे छुपकर, सामने आकर तीर मारने की हिम्मत ही नहीं थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाली के सामने से जाके तीर मार पाते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पेड़ों के पीछे से छुप के बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। उन आदिवासी वानरों की, वानर का मतलब बंदर नहीं है पूंछ वाला, वन नर यानी वन में रहने वाले मनुष्य, नर, इन्हें वानर कहा गया। वन नर वानर, ना कि बंदर। ले देकर लंका पहुंचे और रावण के जाल में फंस गए। अपने कुटुंब का नाश करवाया रावण ने, अपनी जाति का नाश करवाया रावण ने, और आखिर में घर का भेदी लंका ढाए। वो भी रावण की योजना थी कि अपमानित करो इस विभीषण को, तो जाएगा किसकी शरण में, जिसका नाम गाता है वहीं पहुंचा। ये भी रावण की योजना थी, और अंत में अपना अंत करवाया। और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहु रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पोते, तब भी उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। फंस गए रावण की योजना में। क्यों फंस गए रावण की योजना में? क्योंकि न निर्मते न दृश्यते कदैव, न श्रृणते स्वर्णमयी कुरंगी, तथा भी तृष्णा रघुनंदनस्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी ये विपरीत बुद्धि विनाश का कारण बन गई। न सीता लंका पहुंचती, न धोबी कटाक्ष करता, न धोखे से राम सीता को जंगल में मरने के लिए गर्भस्थ शिशु के साथ छोड़कर आते, न ऋषि वाल्मीकि मिलते,
न लव और कुश होते, न भरी सभा में राम की दशरथ पुत्र राम की बेइज्जती करते अपने ही पिता की। जिन प्रश्नों का उत्तर राम के पास नहीं था, ग्लानि से भर के राम को जंगल में ना जाना पड़ता और सीता को राम का त्याग ना करना पड़ता। राम ने सीता का त्याग नहीं किया है, धोखा दिया है। चुपके से, धोखे से, ताज़ी हवा के बहाने से लक्ष्मण को अपनी योजना में शामिल करके कि छोड़ के रथ लेकर भाग आना, ताकि जंगली पशु खा के खत्म कर दें इसे। तब सीता ने राम का त्याग किया। जब मनाने पहुंचे थे लोग लाज के कारण, वहीं रोक दिया था सीता ने, आगे कदम ना बढ़ाना, धरती में समा गई। तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारी पत्नी कहलाऊं। हमें समझाया गया कि राम ने सीता का त्याग किया। एक ब्रह्म हत्या तो करके आए थे, गर्भस्थ शिशु की हत्या भी ब्रह्म हत्या मानी गई है। उसी ब्रह्म हत्या के कारण आज भी ब्राह्मण समाज दो भागों में बटा हुआ है। 7000 साल गुजर। दूसरी ब्रह्म हत्या जानबूझ के, धोखे से। इसी का परिणाम हुआ कि जब अपने पुत्रों को उत्तर ना दे सके, मनाने गए पत्नी को, पत्नी ने त्याग करके भूमि में समा गई। मुंह अंधेरे रात को जब सारा नगर सो रहा था, तो सरयू में जाकर आत्महत्या कर ली। लक्ष्मण किसे मुंह दिखाते? हर योजना में तो लक्ष्मण उनके साथी थे, सीता को भी वही छोड़कर भाग रहे थे। पीछे पीछे मैं यहाँ किसे मुंह दिखाऊंगा? वो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। हमें समझाया गया जल समाधि ले ली, और हमने मान लिया। क्योंकि जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट निकलता है तो बहुत से बच्चे जल समाधि ले लेते हैं। उनको क्यों नहीं कहते जल समाधि ले ली? उनको कहते हैं आत्महत्या कर ली, और राम ने जल समाधि ली। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ ये सब? क्यों सीता हरण? क्यों सीता त्याग? क्यों अपने ही औलाद के आगे निरुत्तर? क्यों पति द्वारा त्याग? क्योंकि न निर्मते न दृश्यते न श्रुवन्ते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी का परिणाम है ये रामायण। इस विनाश काले विपरीत बुद्धि का ही परिणाम है रामायण। इसलिए संतों के मत में हर आशा और तृष्णा का वर्जन, हर आशा और तृष्णा छोड़ी जाती है और सत्संग में छोड़वाई जाती है। क्योंकि इस तृष्णा का परिणाम आप सदियों से देख रहे हैं। हजारों ब्रह्मा, हजारों गोरख, हजारों नाथ और अवतार, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, हजारों
ब्रह्मा भी एक नहीं, हजारों हो चुके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब आशा और तृष्णा की आग में फंसे हुए हैं, फंसे हुए थे और तप रहे इस आशा और तृष्णा की आग में। और इस आशा और तृष्णा की आग में इनकी तपन तड़प की कहानियों से पुराण भरे हुए। पुराणों में सिवाय इनकी आशाओं और तृष्णाओं और उनके परिणामों के कोई और वर्णन नहीं है। इनकी आशाओं और तृष्णाओं और उसके परिणामों की कहानियां ही पुराण हैं। क्यों हुआ ऐसा इनके साथ? क्यों नहीं होगा हमारे साथ? क्यों हुआ ये सब इन सब के साथ, और क्यों नहीं होगा ये सब हमारे साथ? क्योंकि इनको वक्त के सद्गुरु पूरे नहीं मिले, इसलिए इनकी कहानियों से पुराण भरे पड़े, 18 पुराण। क्योंकि इनको सद्गुरु वक्त नहीं मिले। ये बहुत भारी वचन है, बहुत भारी वचन है। असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड, त्रिलोकी, असंख्य सत्य लोक की एक एक किरण पर नाच रहे हैं। सत्यलोक की एक एक प्रकाश किरण पर एक एक ब्रह्मांड नाच रहा है। इसलिए का हजारों हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, समझाने के लिए हजारों बोला। अगर बोल दो कि असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य महेश, असंख्य योगीश्वर, गोरखनाथ, सब हर ब्रह्मांड है सत्य देश की एक एक किरण पर नाच रहे, चक्कर काट रहे और टिके हुए। यदि सत्य लोक की वो किरण ना हो तो आगे की कोई रचना ना हो, ना ब्रह्म की, ना ब्रह्मांड की, ना ब्रह्मा की, कोई रचना ही ना। ये सब रचना सत्यलोक की एक किरण पर टिकी है। और यही इनकी नियति है। ये इसीलिए बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि ब्रह्मांड और जगत की पिंड तक रचना की जा सके, जिसमें वो भटकता हुआ चैतन्य निरंजन के जाल से छूटकर देह रूप में जन्म ले सके और मुक्त होकर निज घर वापस पहुंच सके। इसीलिए सारी ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना बनाई गई। और इसकी बनाने वाली सत्य लोक की वो किरण है। सत्य देश इतना भारी है कि जिसकी एक किरण पर एक ब्रह्मांड टिका है और हजारों ब्रह्मा, हजारों गोरख नाच रहे। ये सत्य पुरुष की महिमा। यानी सत्य पुरुष की परिक्रमा कर रहे हैं, यही इनकी नियति है। इसी वास्ते एक व्यवस्था के रूप में
एक व्यवस्था, एक सिस्टम के रूप में इनकी रचना की गई है, ताकि नीचे छूट चुके चैतन्य को, जो कि सूरत है, आत्मा नहीं, आत्मा तो मैल है जो सूरत पे चढ़ा है, आत्मा तो ब्रह्म का वो मैल है जो सूरत पर चढ़ा है। इनको इसलिए सिस्टम में बनाया गया है ताकि नीचे छूट चुके चैतन्य को, जो कि सूरत है, उसे वापस निज घर धुर धाम दयाल देश में वापस लाया जा सके, जिसका कि वो अंश है, जिसका कि वो अंश। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने भी विष्णु, महादेव, गोरखनाथ, पैगंबर आदि ब्रह्म पद के नीचे निर्धारित किए गए हैं, ये सभी जगत में रचना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचना की व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। रचना की व्यवस्था में व्यवस्थित है, यानी फिक्स पार्ट सिस्टम है, उसके ये सब पार्ट है। पार्ट है तो बोला बदलते रहते हैं। इस घाट से सोचते हैं योगी, महात्मा, मुनीश्वर, योगेश्वर, ज्ञानी होते हुए इन घाटों तक पहुंचती रहती हैं और बदलती रहती हैं, क्योंकि वहाँ वो उतने ही समय के लिए पहुँचते हैं जितने समय का उन्होंने पुण्य कमाया होता है उस घाट पर। उसके बाद दूसरा आ जाता है। हो सकता है हम सब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, आदमी, वनस्पति, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पानी, बर्फ, चट्टान, ये सब ब्रह्मा हो चुके हैं। ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्म हो चुके हैं। हम सब ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्म हो चुके हैं। पूछिए, समझ में आ गया? आगे कैसे हो चुके हैं? शुक्र है मालिक का, आपका प्रश्न था, आपकी समझ में आ गया। सब ब्रह्म हो चुके हैं। कैसे? जो भी नीचे रचना हुई, चाहे ब्रह्म से 3 गुण निकले, चाहे 3 गुण से 5 तत्व निकले, चाहे 5 तत्व से 25 प्रकृतियाँ बनी, चाहे 25 प्रकृति से 64 योगनियाँ बनी, ये सब ब्रह्म से बना है। हर एक में ब्रह्म का अंश है, आत्मा के रूप में। वो आत्मा बनने से पहले चैतन्य ब्रह्म रूप में ही तो था। हम सब ब्रह्म हो चुके हैं। जिस तरह से ज़्यादा लंबा खींचा, सूरत मालिक का अंश है और आत्मा परमात्मा यानी ब्रह्म का अंश है। ये फर्क है। ये सब वो पार्ट हैं उस जगत रूपी कार के,
जो मालिक ने जीव को चलने के वास्ते बनाई है। इस पूरे सिस्टम का ये सब पार्ट और फिक्स, एक भी पार्ट हटा नहीं, जगत चक्र रुक जाएगा, काल चक्र रुक जाएगा। जैसे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, प्लग निकाल लो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। छोटा सा पार्ट होता है प्लग। तो ये सब व्यवस्था में व्यवस्थित हैं, यानी फिक्स, अपनी अपनी जगह पर। और बदलते रहते हैं। जब पार्ट पुराना होता है तो आप बदलते हो ना, रिपेयर कराते हैं ना, तो ये रिपेयरिंग चलती रहती है। इस घाट से उस घाट तक जो सुरतें योग करके, मनन चिंतन करके जिस जिस घाट तक पहुंचती हैं, जितना उनका फल होता है उतनी देर वो उस पार्ट में फिक्स होती हैं, वहाँ से रिलीज़ होके फिर यहाँ बर्थ में आ जाती हैं और दूसरी उनकी जगह ले लेती हैं। इसीलिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, उसी एग्जाम्पल को पूरे सिस्टम में समझ लीजिएगा। इंद्र आसन, इससे बड़ा तो कोई आसन नहीं है। देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र भी परमानेंट जॉब नहीं है, इंद्र बदलते रहते हैं। कभी देव इंद्र बन जाते हैं तो कभी दानव इंद्र बन जाते हैं। जैसे रावण का बेटा मेघनाथ, उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। उसने इंद्र सिंहासन पर कब्जा किया, इंद्र को जीत लिया, इसलिए उसको इंद्रजीत उपाधि दी गई। वो भी इंद्र हो चुका है। विश्वामित्र, उस लेवल तक उनकी तपस्या पहुंच रही थी कि इंद्र का आसन डोलने लगा, यानी इंद्र की जॉब खतरे में पड़ गई थी। तो उनको भाई लटकाने भटकाने के लिए मेनका उतारी गई। तो वो भी फिक्स नहीं है। कोई भी उस गति को प्राप्त करके उस स्थान पे पहुंच सकता है। उसी तरह सूरत उस गति को, शब्द की पकड़ के धूर्धाम पहुंचती है। उसका एक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेप्लिका। जो ऊपर है उसी की छाया नीचे है और उसी की छाया नीचे। इसीलिए मनुष्य ब्रह्मांड की छाया, इसमें सारा कुल रचना की छाया है, ब्रह्मांडी नहीं। तो जो ब्रह्मज्ञानी है वो कहते हैं ब्रह्मांड का मॉडल, लेकिन कुल रचना का मॉडल, जिसमें धुर धाम तक के सत अलख अगम और सारे सुन महासुन और भंवर गुफा मौजूद है। और किस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट है, एंटीना है, रिसीवर लगा है, वो डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ में महाराज साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। पूरे ब्रेन का नक्शा, इस पार्ट में ये, इस पार्ट में ये, इस तो राधा स्वामी मत को समझ पाना, छू पाना आम बुद्धि का नहीं है, जब तक कि वो पूरा कार्मिक कर्म पूरे करके धार्मिक ना बना हो, यानी कर्म पूरे हो गए हो, ज्ञान अर्जित करके आध्यात्मिक ना बना हो पूरा। ब्रह्म तक का ज्ञान जब तक उसके संस्कारों में नहीं होगा, राधा स्वामी मत समझ में नहीं आएगा। या तो वो धर्म कर्म में अटका रहेगा अगर उसका लेवल धार्मिक है, अगर आध्यात्मिक है तो ब्रह्म ज्ञान में अटका रहेगा, अब नहीं आ सकता। तो राधा स्वामी मत उसकी समझ में आता है जो अपने प्रारब्ध में संस्कार रूप से पूर्ण धर्म और अध्यात्म अर्जित कर चुका है। अन्यथा राधा स्वामी मत समझ में नहीं आएगा, वो अपना धर्म घुसेड़ेगा या अध्यात्म घुसेड़ेगा, उसके लिए वही है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। सो इस कुल जगत की व्यवस्था ही आशा और तृष्णा द्वारा निर्धारित कर्म सिद्धांत पर आधारित। पूरी विधि का विधान जिसे कर्म सिद्धांत कहा गया है, जिसका उपदेश महाकाल ने गीता में, इसे पंचम वेद कहा गया गीता में। इतना बड़ा ज्ञान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है, सारूप गीता। सो उसे कर्म सिद्धांत कहते हैं।
तो ये जितना कर्म सिद्धांत है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, वो सिर्फ आशा और तृष्णा पर ही आधारित है। अगर आशा नहीं होगी तो, अगर तृष्णा नहीं होगी तो आशा नहीं पैदा होगी, आशा नहीं होगी तो कर्म नहीं होगी। इससे गीता में कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म के पीछे काम निहित है। काम के बिना कोई कर्म नहीं होता, इसलिए निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का उपदेश दिया, क्योंकि हर कर्म के पीछे काम निहित है। तब इस त्रिगुणात्मक सत्ता से न्यारे होकर मुझ तक पहुंच सकते, क्योंकि त्रिगुणात्मक सत्ता तो आशा, तृष्णा और काम पर ही आधारित है। ये गीता में कृष्ण का उपदेश है कि तब मुझ तक पहुंच सकते हैं। जिसे हम 10वां द्वार कह रहे हैं वही बैकुंठ है, और उसके ऊपर गौलोक। हर मंडल के 3 स्तर होते हैं, हर मंडल, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण, और उसके बाद निवारण, यानी वो कंप्लीट हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है, फिर अगला स्टेप आता है। ये सब जगत की जो व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत, ये आशा और तृष्णा पर ही, इसी के द्वारा निर्धारित है और आधारित है। अतः इनका, जो कि सत्पुरुष दयाल की इस व्यवस्था का हिस्सा है, अतः इनका, किनका, ब्रह्म से आदि लेकर नीचे की जो रचना है, जितने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गोरख नाथ, पैगंबर, औलिया, जो कुछ भी हैं, ऋषिवर, मुनिवर, महात्मा, ये सब सत्पुरुष दयाल की व्यवस्था का हिस्सा है। क्योंकि मालिक कहता है, काल रचा हम समझ बूझ के, ऐसे ही रचना नहीं है, ये पूरा प्लान उस चैतन्य को वापस सत्य देश पहुंचाने का। इनका भी जो सब हैं, ब्रह्म से आदि लेकर शुरू करके नीचे तक, तो इनका भी आशा और तृष्णा की इस आग से बच पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसी का पार्ट है। यही आशा और तृष्णा को क्रिएट और मैनेज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ रहित नहीं है। क्योंकि इनको संत सद्गुरु ना मिले और ना ही अपने अधिकार और अहंकार से ही कभी छूट सके। अपने अधिकार और अहंकार, मैं व्यवस्था का ही पार्ट हूँ, मेरे राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, तो यानी मेरे कर्तव्य और दायित्व हैं। मेरे पास ये पावर है, इस पावर से मुझे ये करना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये इनका अहंकार है, ये इनका अधिकार है। तो इससे ये कभी छूट नहीं सके, तो इनको कभी संत सद्गुरु भी ना मिल सके। सो इनके वास्ते मुक्ति पद नहीं है। इसलिए ये ब्रह्म से लेकर जितने महात्मा हो गए, किसी के लिए मुक्ति पद नहीं है। ये अंत में ब्रह्मांडीय चेतना में ही जाके विलीन होंगे, मोक्ष का नरक भोगेंगे और सतयुग में फिर पैदा होंगे। चक्र चलता रहेगा, इसी को काल चक्र कहा गया है, और ये सब इसका हिस्सा। तो इनके वास्ते मुक्ति का पद नहीं है, इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब यदि कोई ये कहे कि जब ऐसे अवतारों, महात्माओं और पहुँचे हुओं को अपने वक्त के में सद्गुरु की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि
संत नित्य अवतार हैं, उन्हीं पर ही आधारित है, उनके बिना ये सृष्टि और रचना ही नहीं है। सो जब इनको इतने पहुँचे हुए अवतारों, महात्माओं, देवी देवताओं, ब्रह्म, इनको सद्गुरु की पहचान ना हो सकी, तब यह जीव जो नादान है भला उन्हें कैसे पहचान सकता है वक्त के सद्गुरु को। जब वो नहीं पहचानता है तो हम कैसे पहचानें जो इतने पहुँचे हुए। कारण इसका ये रहा कि सब महात्मा और पैगंबर अपने अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहे। जितने पैगंबर आए, जितने महात्मा आए, अरे मेरे पास ये पावर है, मेरे अंदर ये शक्ति है, उसी के अहंकार में डूबे रहे। इसी से उनको वक्त के सद्गुरु पर कभी भी भाव और निश्चय न आ सका, क्योंकि वो अपनी अपनी पावर या सिद्धि या अपने अपने घाट के सामर्थ्य के अहंकार में डूबे रहे। सो वक्त के सद्गुरु पर कभी भी इनको भाव और निश्चय नहीं आ सका। और यही कारण रहा कि वो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे। सो यही कारण रहा कि वक्त के सद्गुरु ने भी स्वयं को उन पर कभी भी प्रकट नहीं किया। सद्गुरु कभी नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, है ना, वहाँ लगा दी नेम प्लेट, वक्त के सद्गुरु मनोज भाई पटेल, नेम प्लेट नहीं लगती है, कभी प्रकट नहीं करेंगे कि मैं सद्गुरु। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, गुरु अपने शिष्यों से पहचाना जाता है। अगर शिष्य के जीवन में परिवर्तन आया तो गुरु सच्चा, अगर शिष्य के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो सद्गुरु क्या गुरु भी कहलाने लायक नहीं। तो पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमें आम का फल मिलेगा, हम आम का पेड़ कहेंगे, हमें इमली मिलेगी, हम इमली का पेड़ कहेंगे। सो गुरु की पहचान शिष्य से होती है, गुरु की अपनी कोई पहचान नहीं, क्योंकि गुरु अपने में पूर्ण है और पूर्ण की कोई पहचान नहीं है। सो ये जीव भला उन्हें कैसे पहचान सकता है। और यही कारण रहा कि वक्त के सद्गुरु ने भी इन ज्ञानियों और अहंकारियों के आगे, जिन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अहंकार था, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं और अहम ब्रह्मास्मि, सद्गुरु ने स्वयं को उन पर कभी प्रकट नहीं किया और कभी करते भी नहीं हैं। पर यह निश्चित है कि जब भी वे अपने ज्ञान के अहंकार में सद्गुरु को कायल करने की कोशिश करते हैं, सद्गुरु के आगे आगे अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, तब उनका ज्ञान और अहंकार उनका साथ छोड़ देता है। कोई भी ज्ञान और अहंकार सद्गुरु के आगे टिक नहीं पाता, क्योंकि वे रचना संबंधी व्यवस्था के वास्ते ही नियत यानी निर्धारित किए गए हैं। रचना से संबंधित व्यवस्था के लिए अपॉइंट हैं। सो यदि उनका सद्गुरु पर निश्चय दृढ़ हो जाता तो फिर रचना का निर्धारण और संचालन कैसे हो सकता था। अगर ये सब सद्गुरु पर ही इनका भाव आ जाता तो रचना ही बिगड़ जाती। वही यूपी की एक कहावत कि सभे कुत्तियां जगन्नाथ चली गई हैं तो पतुरिया कौन चाटी। यानी सभी कुत्ते अगर जगन्नाथ यात्रा पे चले गए तो गांव का पत्तल कौन चाटेगा। तो अगर सबका मुक्ति हो जाती तो ये सारी जगत की व्यवस्था ही खत्म हो जाती। सो उनसे यही काम लेना मालिक को मंजूर है और रचना का बिगाड़ होना भी मंजूर नहीं है।
अगर रचना बिगड़ गई तो ये फंसा हुआ चैतन्य जो जीव रूप में जगत में है वो घर वापस कैसे आएगा। सो जो संसारी जीव हैं उनकी संभाल के वास्ते ही इन्हें पैदा किया गया है। यानी जो कर्म सिद्धांत, पाप पुण्य, परोपकार, इन सब में फंसे हुए जीव हैं, जो अभी कर्म सिद्धांत में ही फंसे हैं, उनकी संभाल के लिए, या जो ऊपर उठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हैं उनकी संभाल के लिए इनको रचना में पैदा किया गया है। इनके वास्ते सद्गुरु का उपदेश नहीं है और ना ही उनसे सद्गुरु का उपदेश माना जाएगा और ना ही उनके मन में सद्गुरु के लिए कभी भी भाव ही आएगा, नहीं आएगा। वो एक सिस्टम है, वो पार्ट। सो अब सद्गुरु कलयुग में साफ तौर पर और खुलकर कहते हैं कि जब ऐसे पहुंचे हुए नाथ, पैगंबर, अवतार, देवता, महात्मा, जिन पर कि लाखों और करोड़ों लोग अपना निश्चय जोड़कर और आशाओं की टेक बांधकर टिके हुए हैं, तो जब वे स्वयं जन्म मरण और 4 खान 84 की अग्नि से ना बच सके तो फिर विकारों और वासनाओं में बंधा हुआ ये लालची और लोभी जीव भला कैसे बच सकता है, जब ये देवता, पैगंबर और या महात्मा ही इस रिबर्थ साइकिल, पुनर्जन्म चक्र और काल चक्र से छूट ना सके तो उनकी उपासना, आराधना और धारणा करने वाला ये जीव भला कैसे बचेगा। पर इस वचन पर वे ही दृढ़ हो सकेंगे, टिक सकेंगे, जिनका भाग परमार्थ के वास्ते जगा है, भाग्य नहीं। भाग्य तो कर्मों से बनता और बिगड़ता है, पर भाग नहीं कर्म होकर जगता है। उसी का भाग जगता है जो कर्मों को कमजोर, कड़ियों को कमजोर कर चुका है, जिसके बंधन जगत में ढीले हैं, उसी का आदि भाग जागता। आदि भाग यानी वो आदि चैतन्य, जिस चैतन्य की वजह से उसे मनुष्य का जन्म मिला, वो चैतन्य जागता। किसका? जो निष्कर्म हो चुका। निष्कर्म को भी समझना आवश्यक है। निष्कर्म कौन है? जिसका हर धार्मिक कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान पूरा हो चुका, वही निष्कर्म। ये नहीं कि मैंने उसे चांटा मार दिया, बदतमीजी कर रहा था तो मुझ पे कर्म चढ़ गया। निष्कर्म का अर्थ है जिसका हर धार्मिक कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान पूरा हो चुका है, वो निष्कर्म है और उसी का आदि भाग जगेगा। इस आदि भाग को जगाने के वास्ते ही जीव को जगत में धार्मिक और आध्यात्मिक बनना पड़ता है, और धार्मिक और आध्यात्मिक बने बिना कोई परमार्थ न समझ सकता है न कमा सकता। और ऐसे ही जीव का जिसका आदि भाग जग रहा है, 84 से छुटकारा होने का वक्त नज़दीक आ गया है। यही वे प्रेमी जीव हैं जिनके हृदय में कुल मालिक दयाल से मिलने की सच्ची चाह और अभिलाषा पैदा होती है। आम जीव के दिल में नहीं हो सकती, अभी उसका धार्मिक कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान बाकी है।
तो हर जीव के हृदय में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से अपने निज घर वापस जाने की, उसे यही नहीं मालूम कि वो सूरत है, वो तो अपने को आत्मा परमात्मा में ही फंसा हुआ है अभी। उसी के अंदर ये अभिलाषा पैदा होती है। पर जिसके मन में संसार के भोगों की आशाएं, तृष्णाएं और चाह धंसी हुई है और भरी हुई है, उनको कभी भी वक्त के सद्गुरु और उनके वचन प्यारे नहीं लगेंगे, विरोधी लगेंगे। उनको सद्गुरु निंदक नजर आएंगे और उन्हें कभी भी सद्गुरु के वचन अच्छे नहीं लगेंगे, ना सद्गुरु। और फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जन्म मरण के फेर से बचाने वाले और जतन और जुक्ति करवाकर निर्मल चैतन्य और आनंद के स्थान को बख्शने वाले और निज बल का सहारा देकर निज धाम में पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ संत सद्गुरु वक्त ही हैं। यही सूरत के उद्धार और सच्ची पूरी मुक्ति के वास्ते इस जगत और पिंड में मनुष्य जाति के हित में कुल मालिक का आश्वासन भी है और वचन भी। सो मानेंगे कोई हंस वचन से जिनका वक्त मुनासिब यानी अंतर में जागने का वक्त आ गया। बाकी किसी से ये वचन ना माना जाएगा। और जो भी ईश्वर, परमेश्वर, देवी, देवता, शक्ति, पीर, पैगंबर, औलिया, महात्मा हुए हैं, ये सभी धुर पद के निगुरे। जो भी ईश्वर, परमेश्वर, अवतार, औलिया, पैगंबर, देवता, शक्तियाँ, ये सभी धुर पद के निगुरे हैं, क्योंकि इन्हें धुर पद का गुरु न मिला, न मिल सकता है और ना मिलेगा, क्योंकि इनको कभी भी धुर पद के ज्ञाता और धुन के भेदी वक्त के सद्गुरु नहीं मिले। सो ये सभी भ्रमित बस नेति नेति करके अधूरे ही रह गए, यानी ना तो खुद ही जन्म मरण और 84 से बच सके और ना ही किसी को बचा सकते हैं। अगर बच जाते तो कभी दशा अवतार ना हो, 10 बार ना पैदा होना पड़ता अगर मुक्त हो गए होते। अगर मुक्त हो गए होते तो अवतार लेकर इस धरती पर पैदा ही नहीं हो सकते थे, तो नहीं हो सकते। इसलिए जगत की व्यवस्था को जब जब यहाँ अति हो जाती है, उस अति को नियंत्रित करने के वास्ते ये आते जाते रहते हैं। ये खुद ही संसार के भोगों और हव्य में फंसे हैं।
हव्य से देव पुष्ट होता। यानी अगर वो आपको अपनी कोई सेवा देने के वास्ते अवतार धारण करके आते हैं तो पूरी वसूली करते हैं। हव्य, पूजा करो, हवन करो। देव हव्य ग्रहण करता है क्योंकि हव्य सूक्ष्म है और देव भी सूक्ष्म। पूजा बंद कर दीजिए। एक वक्त था, ज़्यादा पुराना ना कहूँ तो एक वक्त था, सारे हिंदुस्तान में संतोषी माता के मंदिर बन गए थे और व्रत रखे जा रहे थे, उद्यापन हो रहे थे हर शुक्रवार को। आज कहाँ है संतोषी माता? किस घर में दिख रही हैं? जब तक शिरडी के साईं सीरियल नहीं आया, कितने लोग थे जो शिरडी जाते थे? जब तक जय शनिदेव सीरियल नहीं बना, कितने मंदिरों में तेल चढ़ता था? जब तक शिव का सीरियल नहीं आया, कितने शिव मंदिर में लाइन लगती थी? कुत्ते घूमते थे, गाय बैल बेलपत्र और फल चबाते थे शिवलिंग पे चढ़ के। देव हव्य से पुष्ट होता, और जब हव्य मिलना बंद हुआ तो देव का भी लोप हो जाता है, जैसे संतोषी माता का हो गया। ये खुद ही संसार के भोगों और हव्य में फंसे हुए हैं। जो भी उन्हें ध्याता है, जो भी उनकी आराधना करता है, ध्याता है, ध्यान करता है उनका, उसे भी फंसाते हैं संसार के भोग और हव्य। और खुश होता है जो संसार के भोग के वास्ते ही तो इनकी उपासना करता है। मुक्ति किसको चाहिए? 3 चीजें बस: नौकरी, छोकरी, टोकरी। नौकरी यानी धन संपदा, शादी ब्याह, सुशील पत्नी, सुशील पति, जैसे वो द्रौपदी ने 5 मांग लिए थे, इसीलिए तो पूजा करी थी। और किस लिए करी थी? टोकरी, हवस, आवश्यकता से अधिक बटोरना, इसी वास्ते तो पूजा करता है इनकी। और क्या मुक्ति के लिए करता है? गिव एंड टेक। मेरी पूजा करो, दूंगा, नहीं करोगे अपने घर नहीं मिलोगे। ऐसा नहीं कि नहीं देता है और लेता भी है, उधार देता है, सूद समेत वसूलता है। ये खुद ही संसार के भोगों और हव्य में फंसे हुए हैं, और जो भी इन्हें ध्याता है उसे भी फंसाते हैं संसार में। कर्म करवाते हैं, ये कर्म कर, वो कर्म कर, ये पूजा कर, वो उद्यापन कर, ये प्रसाद चढ़ा, वो मंदिर जा, ये मंत्र पढ़, इसी में फंसाते हैं। जो भी इस वचन पर यकीन लाकर अपने वक्त के सद्गुरु की खोज करेगा, वही सद्गुरु का प्यारा और अधिकारी जीव होगा। उसी के अंदर निज घर वापसी का अधिकार जगेगा। इन्हीं के वास्ते सद्गुरु इन्हीं के वास्ते वक्त के सद्गुरु आदि से जगत में मौजूद हैं, और जब मोक्ष के द्वार बंद होने के कारण कलयुग आया तो वेदों और शास्त्रों ने खुलकर गाया कि कलयुग
नाम आधारा। तो उन्हीं को वक्त के सद्गुरु मिलेंगे और अपनी दया मेहर और कृपा से उनका काज भी पूरा करवाएंगे। पूरा, अधूरा नहीं, ले जाके मोक्ष में नहीं फंसाएंगे, मुक्ति पद धुर धाम पहुंचाएंगे, जहां से कि आदि में चैतन्य छिटक कर इस जगत में फंसा है। सो यही जीव जिनका भाग परमार्थ के वास्ते जगह है, सच्ची मुक्ति और पूरे अधिकार उद्धार के अधिकारी। सो जिसको जगत कामना मारा, उसको नहीं उपदेश हमारा। यही संतों का वचन कि उनको नहीं उपदेश हमारा जिसको जगत कामना मारा। अगर जगत की चाह है तो सत्संग जहर है, क्योंकि बीमार दवा तो मीठी है पर कड़वी लगती। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सद्गुरु आए, सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा